Assalamu alaikum class 6. Today we will discuss our lecture 6 of chapter 1. Chapter 1 is cellular organization of plants and animals. प्रीवियस जो था आपका लेक्चर उसमें हमने साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को पढ़ा था। आज जो है वो हमारा जो टॉपिक है वो सेल ऑर्गेनेल्स है। अच्छा, ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं? एक जो सेल के इंटीरियर पार्ट में, जैसे हमने न्यूक्लियस पढ़ा था, साइटोप्लाज्म पढ़ा था, या और आपने बहुत सी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, वो तो उसकी बाहर वाले थे ना पार्ट्स। अब सेल ऑर्गेनेल, इसके अलावा सेल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनको क्या नाम दिया जाता है? ऑर्गेनेल्स का नाम दिया जाता है। उनमें से एक जो है, जो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम आपने जो है इसी तरह से लेना है और इसके स्पेलिंग भी अच्छे से याद करने हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, अब इसको देखते हैं। इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स। नेटवर्क ऑफ चैनल्स, चैनल्स बेटा कहते हैं रास्ते को, काफी सारे रास्ते, मतलब इसमें आगे आपको मैं डायग्राम भी दिखा दूंगी तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल के काफी सारे इसमें चैनल्स हैं, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, और इसका फंक्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन द सेल टेक प्लेस थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल के अंदर कोई भी मटेरियल की मूवमेंट जो होती है वो थ्रू किसके होगी? थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही होगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है, ठीक है। जिस तरह हमारे घर की एक पावर हाउस होता है घर का, जो लाइट आपके घर को देता है, ठीक है, इस तरह से सेल को एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल पार्ट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। सेल को अपनी वर्किंग करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है ना, तो वो कहाँ से लेगा एनर्जी? वो आप सेल अपने माइटोकॉन्ड्रिया से लेगा। अब ये स्लाइड देखें, यहाँ पे आपको लोकेशन और इनकी शेप भी समझ आ जाएगी। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका एनिमल सेल है, ठीक है बेटा। ये न्यूक्लियस, और ये इधर साइड पे काफी सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस के। ये येलो वाला पोर्शन भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है और ये ब्राउन वाला भी। इनमें से एक को बाहर निकाल के आपको दिखा दिया, उसको क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो येलो वाला है इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर ये देखो रेड कलर के डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, तो रफ सरफेस हो जाती है, इस वजह से इसका नाम क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस वाले का, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी आपको बीड्स वगैरह या डॉट्स कुछ नजर नहीं आ रहे, स्मूथ सरफेस है, इसलिए इसका नाम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है सेल के अंदर मटेरियल को मूव कराना। मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन द सेल टेक प्लेस थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट जो थे बेटा वो माइटोकॉन्ड्रिया थे। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होते हैं। ये देखो, ये सेल है, एनिमल सेल है, और उसमें देखो कितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। इन सब का क्या फंक्शन है? इनका क्या काम है? इनका काम है एनर्जी प्रोवाइड करना सेल को, ठीक है। ये आपने देख लिया, इस तरह की इसकी शेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। ये दो ऑर्गेनेल्स पढ़े। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट है। अब एक बात क्लोरोप्लास्ट की बेटा आपको मजे की बताऊं, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ जो होंगे ना वो प्लांट सेल्स में होंगे और एनिमल सेल्स में नहीं होंगे। तो ये क्या होते हैं? ये पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल दैट कंटेन क्लोरोफिल। इनके पास क्या होता है? इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है? क्लोरोफिल होती है। और क्लोरोफिल क्या करते हैं? क्लोरोफिल एनर्जी, सन एनर्जी जो आ रही होती है उसको ट्रैप करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट एनर्जी जो आ रही होती है वो ट्रैप करते हैं थ्रू क्लोरोफिल। एंड प्लांट यूज दिस एनर्जी टू मेक फूड। और सनलाइट से क्या करते हैं प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट को अगर अगेन हम देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट आर पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल दैट कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि इनके अंदर क्या होगा मौजूद? क्लोरोफिल मौजूद होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद होगा? क्लोरोफिल। और उसका क्या फंक्शन है? दे ट्रैप सनलाइट, ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन एंड प्लांट यूज दिस एनर्जी टू मेक फूड। ये आपका क्लोरोप्लास्ट का हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स जो है ना वो एनिमल सेल्स में भी होते हैं और प्लांट सेल दोनों में होते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा हम देखते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाएगी। तो वैक्यूल्स स्टोर वेस्ट मटेरियल्स, वाटर, एयर एंड फूड पार्टिकल्स। जो वैक्यूल्स हैं ये आपका वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करते हैं, वाटर को भी, एयर को भी, और फूड पार्टिकल्स को भी। स्टोरेज है, यानी कि आपकी जो भी एनिमल्स बॉडी में होनी है या प्लांट बॉडी में जो स्टोरेज होनी है वो किन में होगी? वैक्यूल्स में होगी। इन प्लांट
सेल अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, ठीक है। प्लांट सेल की आगे आपको मैं डायग्राम भी दिखाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो प्लांट सेल है उनके अंदर सिर्फ एक वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में मैनी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, बहुत से छोटे छोटे से वैक्यूल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये देखें, ये आपकी बुक पे डायग्राम बेटा बनी हुई है, वहां से ही मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है कि ये कौन सा सेल था, दैट इज एनिमल सेल एंड दैट इज प्लांट सेल। अब देखो ये वाला वैक्यूल है, ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है ना, ये वैक्यूल, ठीक है। अब प्लांट सेल में देखो एक ही वैक्यूल है, और कहीं नजर आ रहा है आपको, नहीं नजर आ रहा ना, तो यही वैक्यूल है, लेकिन ये कितना बड़ा सारा और सेंटर में है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल्स को देखते हैं तो एनिमल सेल्स में देखो ये डार्क ब्लू वाले पोर्शन कितने ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं, तो ये सारे क्या हैं, वैक्यूल्स हैं, स्मॉल हैं, और इनका फंक्शन सेम यही होता है, स्टोरेज ही करनी होती है इन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो ऑर्गेनल्स आपने पढ़ना है वो है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये आपके एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और कितने होंगे, टू सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। अब आपको लोकेशन भी पता चलेगी कि सेंट्रियोल की लोकेशन कहाँ पे होगी, नियर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास पास ही होते हैं, एंड दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एनिमल सेल डिवीजन। देखो जब भी हम कैसे बड़े होते हैं, कभी सोचा है किस तरह से सेल डिवाइड होते हैं, और किस तरह जब आपकी ग्रोथ हो रही होती है उस टाइम एक्चुअल में आपके सेल जो है वो क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, डिवाइड कर करके वो क्या हो रहे होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स का रोल कहाँ पे होता है, डिवीजन ऑफ सेल में, ठीक है। ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल का न्यूक्लियस है सेंटर में, और न्यूक्लियस के पास ही क्या है, सेंट्रियोल्स। और कितने सेंट्रियोल्स होंगे, 2 सेंट्रियोल्स होंगे, एक बनाया हुआ है इन्होंने, अदरवाइज यहाँ पे कितने प्रेजेंट होते हैं, 2। अब आप बेटा ओपन करें बुक पेज नंबर 7, वहां से हम सेल ऑर्गेनल सब देख लेते हैं। यहाँ पे अच्छे से उन्होंने सारी शेप्स भी अलग अलग से आपको बना के दिखाई हुई हैं, और उनका जो आप सारा फंक्शन है वो भी लिखा हुआ है। फर्स्ट जो हमने पढ़ा था वो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ये देखो ये जिस तरह से इसमें से कितने से आपको रास्ते नजर आ रहे हैं, ये इस तरह से जा रहा है, फिर उसके बाद ये भी पोर्शन है इसका, तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन द सेल टेक प्लेस थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसका मैंने बताया था फंक्शन क्या है, मूवमेंट ऑफ मटीरियल इन द सेल। कोई भी मूवमेंट जो सेल के अंदर होनी होती है वो किसके थ्रू होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। जो सेकेंड है सेल ऑर्गेनल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की आपको स्लाइड पे मैंने अच्छे से, वहां पे ज्यादा आपको क्लियर नजर आ जाएगा, ये थोड़ी सी अच्छी नहीं डायग्राम बनी हुई। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल पार्ट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। इसका सेकंड नेम क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, पावर हाउस ऑफ द सेल। थर्ड है बेटा क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट की एक और मजे की बात, जो हमें प्लांट्स का ग्रीन कलर नजर आता है ना, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही नजर आता है। ये देखो यहाँ पे ग्रीन भी कलर नजर आपको सामने बनाया गया, ये जो क्लोरोप्लास्ट की उन्होंने डायग्राम बनाई है उसमें ग्रीन यूज किया। तो क्लोरोप्लास्ट आर पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल दैट कंटेन क्लोरोफिल, दे ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन, प्लांट यूज द एनर्जी टू मेक फूड। अब वो जो सनलाइट ट्रैप करते हैं एनर्जी सन से लेकर, वो फिर कहाँ पे यूज करते हैं, उसको फूड मेकिंग प्रोसेस में यूज करते हैं। फोर्थ है वैक्यूल्स। अब वैक्यूल ये कौन से वाला बनाया हुआ है, ये प्लांट सेल का बड़े वाला वैक्यूल बनाया हुआ है। तो वैक्यूल स्टोर वेस्ट मटीरियल्स, वाटर, एयर एंड फूड पार्टिकल्स। 4 चीजें ये स्टोर करता है, वेस्ट मटीरियल भी प्लांट सेल का, वाटर भी सेल के लिए, एयर भी, और फूड पार्टिकल्स भी। इन प्लांट सेल्स अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, बट इन एनिमल सेल्स मैनी एंड स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि प्लांट सेल में सिर्फ एक वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल्स में काफी सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लास्ट पे बेटा सेंट्रियोल है, तो 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एनिमल सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, और इनका फंक्शन क्या है, डिवीजन ऑफ सेल करना। अच्छा, और बेटा जो आपकी डायरी है वो आज लर्निंग में जा रहे हैं, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। ये बहुत छोटे से आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपने पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें भी अच्छे से समझ ली हैं, इसलिए मैं आपको ड्रिल करा देती हूँ एक बार।
योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल। तो अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतना सा बस 1 लाइन का आंसर है इसका। नेक्स्ट है व्हाट इज माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का आपने पढ़ा है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। तो ये माइक्रोस्कोप का हो गया। एंड थर्ड है नेम द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल। बेसिक यानी कि जो ज्यादा जरूरी होते हैं, और एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट है। तो उसमें सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है एंड न्यूक्लियस। ये चारों जो हैं ये बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल है। ठीक है, तो आपकी डायरी भी यही है कि आपने लर्न करने हैं ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन, इनको याद करके आपने लूज शीट पे लिख लेना है, और आपने जो प्रीवियस आपको मैंने पिछले सेल ऑर्गेनेल्स का पढ़ाया उनको आपने अच्छे से समझना है और उनको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। एंड डायरी आपकी ये लर्न क्वेश्चन 1 + 2 + 3। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।